हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास की। कल हमने बताया था कि हम पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स देखते हैं तो इन एलिमेंट्स का जो मास लिखा है दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है कि हमारी नेचर में जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो मोर देन वन आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब आइसोटोप क्या होते हैं? लास्ट वीडियो में हमने समझा कि ऐसे एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब मान लो जैसे कार्बन है तो कार्बन का हमारा सभी में कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, बट मास नंबर कार्बन का 12, कार्बन 13, कार्बन 14, यानी कि मास नंबर अलग अलग है। बट क्या ये कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 ये हमारे नेचर में क्या इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं? जी नहीं, इनका एक रिलेटिव अबंडेंस है। कि रिलेटिव अबंडेंस हमने परसेंटेज में हम यहाँ पे लेते हैं कि मान लो आपके पास मतलब नेचर में ये सपोज करने की बात है कि मान लो आपके पास अराउंड 100 कार्बन के एटम हैं तो आउट ऑफ 100 98.892 कार्बन 12 होगा, 1.108 कार्बन 13 होगा एंड 2 × 10⁻⁻10 कार्बन 14 होगा। क्योंकि परसेंटेज हम 100 पे लेते हैं इसलिए सपोज करना पड़ेगा, अदरवाइज 2 × 10⁻10 वैल्यू आप समझ सकते हो कि क्या वो कार्बन एग्जिस्ट करेगा? कार्बन का एटलीस्ट एक कार्बन, तो अगर इतना परसेंट है तो कितने कार्बन में आपके पास एक कार्बन कार्बन 14 होगा? आप कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे। तो दिस इज द रिलेटिव अबंडेंस गिवन। अब एटॉमिक मास AMU में गिवन है, जैसे कार्बन 12 है उसका मास है 12 AMU, तो जिसका मास 12 AMU है उसका परसेंटेज है 98.892। कार्बन 13 जिसका मास है 13.00335 उसका अबंडेंस है 1.108। एक है कार्बन 14 यानी कि जिसका मास है एटॉमिक मास 14.00317 उसका अबंडेंस है 2 × 10⁻⁻10। अब इनका हमें निकालना है एवरेज मास। एवरेज मास कैसे निकालेंगे? एवरेज मास हम यूं निकालेंगे, जैसे ये हमने 100 पे ले लिया तो 1 पे लेंगे तो हर एक को 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हुआ कि कार्बन 12 का सबसे पहले कंसिडर किया हमने कि कार्बन 12 का अगर 1 पे हम इसका एग्जिस्टेंस देखेंगे तो 0.98892 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके एटॉमिक मास से, प्लस हम कार्बन 13 का लेंगे। कार्बन 13 का अगर हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.01108, ये इसका अबंडेंस है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके एटॉमिक मास से, ये हमने 13.00335 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये हमने लिया कार्बन 14 का अबंडेंस, तो 2 × 10⁻⁻10 इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके एटॉमिक मास से, दैट इज 14.00317। तो अब भी देखो हमने क्या किया? रिलेटिव अबंडेंस और एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई किया। हम क्या कर रहे हैं? रिलेटिव अबंडेंस और एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये जो प्रोडक्ट आएगा फिर इन सभी आइसोटोप्स का जो वैल्यू आएगा उस सब को सम कर देंगे, तो उन सब का सम हमें क्या देगा? एवरेज एटॉमिक मास देगा। तो ये हम कार्बन का डिस्कस किए। कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास आता है 12.011 यू हमने बताया था कि आजकल हम एटॉमिक मास यूनिट को यू लिख देते हैं, दैट इज यूनिफाइड मास। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का जो आइसोटोप्स है उनका हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो एटॉमिक मासेस मेंशन्ड इन पीरियोडिक टेबल फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स एक्चुअली रिप्रेजेंट देयर एवरेज एटॉमिक मास, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।